शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब हमारा 5वां अध्याय शुरू होता है। भगवान ने योग कर्म संन्यास की बात करी। जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, यानी जिसने कर्मयोग की विधि से बाद में कर्म संन्यास ले लिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो भगवान के मतलब ये बताया कि पहले कर्मयोग का आचरण होता है, यानी निष्काम भाव से सब कर्म किए जाते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो आदमी सोचता है कि मेरा लक्ष्य तो परमात्मा है, मैं यहाँ दुनिया में काम किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समय को बर्बाद कर रहा हूँ। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, स्वरूप को जानने के बाद कर्म कौन करेगा, या स्वरूप में स्थित होकर कर्म क्या किए जाएंगे। क्रिया तो जो लिखी है शरीर की वो तो होएगी, वो कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चाहे तो कोई भी आश्रम ले ले, स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। जो योगी लोग हैं हिमालय पर जाकर बैठ गए, लगता है उन्होंने सब काम छोड़ दिए, पर उनके अकर्म में भी कर्म है। उनका सबसे बड़ा कर्म है, वो सारे काम दुनिया के छोड़कर, दुनिया के झंझट, बकवास, राग द्वेष के कर्म, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ करके जाकर के स्वरूप अनुसंधान के लिए बैठ गए हैं। और स्वरूप अनुसंधान से बढ़कर कोई भी कर्म नहीं है। ये जो लोग करते हैं ना, दुनिया में काम करते हुए देखे जाते हैं, लोग कहते हैं अरे काम नहीं करोगे तो कैसे होगा, काम नहीं करोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे, अरे लड़का लड़की की शादी करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें बच्चे पालने हैं, पढ़ाना लिखाना है। ये सब बहुत ही निम्न कोटि के कर्म हैं, घटिया श्रेणी के कर्म हैं ये, घटिया। अब हो सकता है कोई बैठा हो यहाँ, उसको बुरा लगे, पर पहुंचाते कहीं नहीं है। घटिया क्यों कहा, पहुंचाते कहीं नहीं है। उनकी पहुंच केवल मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली बात। धोबी का कुत्ता घर का चाहे घाट का, गधा, धोबी का गधा सामान बोझा लाद के चलता है, अर्थ मतलब कोई नहीं है। इस तरह से ही आदमी गधे की तरह बोझा लाद कर चलता रहता है। कर्म नहीं करोगे तो कैसे होगा, शादी नहीं करोगे तो कैसे होगा, बच्चे नहीं होंगे तो कैसे होगा, ये घटिया कर्म है। उन्नत श्रेष्ठ कर्म है अपने स्वरूप का अनुसंधान, स्वरूप को जानना। फिर भगवान ने वो तो कहा, अब तेरे सामने युद्ध है, अर्जुन कर्म कर। अब थोड़ी भाग जाएगा इस समय काम छोड़कर, मैं हिमालय पे जाता हूं, मेरे को ज्ञान हो गया। अरे कौन सा ज्ञान हो गया, सामने आया कर्म छोड़कर भाग रहा है। तो भिड़ा दिए दो जनों को भिड़ा दिया और फिर भाग रहा है वहां से। अब पूरा कर, अब थोड़ी भाग जाएगा तू, अब काम पूरा कर। हम लोगों ने क्या करा, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, अब क्या छोड़कर जाता हूं, कोई नहीं जाने देगा। पहली बात जाने नहीं देगा, और जहां जाएंगे वहां जो सन्यासी महात्मा बैठा है कि बाबूजी मैं आपकी शरण में आया हूं, कहां से आया है, वहां से आया हूं, वहां से आज्ञा ले आया, बीवी से ले आया कि ना, तो भाग जा। सन्यास की शर्त है, मां से और पत्नी से आज्ञा लेकर आता है तब सन्यास मिलता है। तो हाँ, मन तो सब जगह है, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो वहां आके रह जाएगा। अभी एक आया था लड़का, उसने सन्यास ले लिया, साल भर रहा सन्यास में, फिर मन नहीं लगा तो वापस आ गया घर। तो ऐसे भगोड़े निरे ऐसों की क्या पूछे। तो ज्ञान देता है सही समझ,
देखिए श्रेणियां हैं ना, उन्नति साधन की जो बात चली अभी, तो धीरे धीरे करके क्रम मुक्ति, हम ये जो लोग हैं ना संसार में, इनके लिए क्रम मुक्ति है। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। तो अब भगवान कर्म योग की विधि से कह रहे हैं, पहले तुम निष्कामी हो जाओ, जितने कर्म करते हो उनमें निष्कामी हो जाओ। बच्चों को पालते हैं किस लिए? बड़ा कर्म है, इसलिए सेवा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ा होकर नौकरी करेगा, कमा के देगा तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? अरे करेगा तो माई को न, करेगा तो आपको माई को न बाप को, करेगा तो उसके पुण्य बनेंगे भाई। अम्मा जी कहते थे तुम्हारा लड़का जब नौकरी करने लग जाए, पहली कमाई की साड़ी ला के दे, तो अगर सत्संग में आती होगी तो माँ क्या कहेगी? ना बेटा ना, मुझे ना चाहिए। और फिर मन चलेगा, लाया तो था, मैंने मने कर दी है, दोबारा नहीं लाएगा, दोबारा नहीं लाएगा। वो उसको भी तो समझ है ना, वो तो क्या, अरे वाह ये तो बहुत सस्ते में छूट गए, ऐसी बेवकूफ माँ और कहाँ मिलेगी? माँ तो सत्संग में जाया कर, हरिद्वार नहीं जाते तेरे गुरुजी? हरिद्वार में और जाके थोड़ा महीना 2 महीना रह के आया कर, काहे को चली आती है 3 दिन बाद ही? अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद आदमी मारता है, तभी तो गुरु की जरूरत है ना। अब आपने सुन ली एक लाइन, कर्म के होई स्वरूप ही चीने, स्वरूप को जानने के बाद कर्म नहीं होते। ये किसके लिए है ये लाइन? ये किसके लिए है लाइन? पहुंचे हुए के लिए, ज्ञानी महात्मा के लिए, पंडित के लिए, हर एक के लिए थोड़ा ही है। तो क्या करना पड़ेगा? हम अभी आए सत्संग में आकर बैठे, तो हम गुरु का पहला वचन पकड़ें, पहले तुम निष्कामी होते जाओ। देखो कामनाओं ने तुमको बर्बाद कर रखा है। चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। तुमको चाहना की बीमारी ऐसी लगी पड़ी है कि तुमको दिन रात रुलाती है। इच्छा है ऐसी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो मौत भली। बहुत सारे कवियों ने तरह तरह की बात लिखी है कि इच्छा ऐसी बली, घुमाती है गली गली, कुत्ते की तरह नचाती है। कुत्ता जैसे बार बार जाता है ना रोटी के लिए, दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, डंडा मार देते हैं, फिर आ जाता है। ऐसे आदमी कुत्ता बना फिरता है। जब जब भोग की कामना हो तो अपने को एक बात पूछिएगा, कुत्ता है क्या? अपने से पूछिएगा, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या, कभी दूसरे को कुछ नहीं कहना चाहिए, हमेशा अपने से बात करनी चाहिए। हमको राइज करना है, दूसरे को कराना है, दूसरे को करा लो, करा सकते हो तो। यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडीज डेस्टिनी, आप किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। तो गुरु हमें सुधारते हैं, दूसरे को नहीं। गुरु मतलब जो भीतर बैठकर जो गुरु से ज्ञान मिला, वो ज्ञान हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। किसी और को नहीं सुधारना है, अपने को सुधारना है। मेरे लिए है ज्ञान, मेरे लिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। पहले कर्म योग का आचरण कितने दिन करेंगे? 2-4 दिन बहुत है हर काम। अरे रात रात आदमी, एवरीबडी वांट्स के भाई ओवरनाइट रिच हो जाए, रातों रात पैसा कमाना चाहता है हर आदमी। तो कर्म योग का आचरण कितने दिन जी? 1-2 दिन बहुत है, और क्या। जीवन, अरे अनेकों जन्म लग जाते हैं, अनेकों लग जाते हैं। निष्कामी बनने में बड़ा टाइम लगता है। फिर आगे भगवान ने कहा कि जब वो निष्कामी होता चला जाता है तो, और उसको परमात्मा के समर्पित है, उसको ज्ञान होने लगता है, गुरु मिल जाते हैं, तो फिर कर्मों से धीरे धीरे वैराग्य आता जाता है। कर्म छोड़ता नहीं है, वैराग्य आता जाता है। अम्मा जी वो कर्मों से वैराग्य था, लेकिन अगर बच्चे कहते घर के कि अम्मा जी हलवा गाजर का सर्दी के दिन है, तो आवाज देती मेरे को 2.5 किलो गाजर लिया। तुरंत 2.5 किलो गाजर मंगाकर उनको घिसवा कर, डंठल अलग, गाजर घिस कर, लोग तो डंठल भी घिस देते उसी में। 2.5 किलो गाजर में बचेगा क्या? खाली लाल लाल ले लिया तो। अब वो डंठल तो गए 3 किलो, बचा क्या? किलो डंठल ना, 1 से ज्यादा। 2.5 किलो में 1 किलो, अच्छा ठीक, चलिए 2.5 किलो में 1 किलो तो डंठल गए, बची क्या गाजर? 1.5 किलो। अब 1.5 किलो में
जो भी सामान पड़ेगा बन बना करके 3 किलो 4 किलो जो भी तैयार हुआ, जैसा भी मतलब कहने का जो भी, तो कर्म बढ़िया होता था जब भी होता था। कर्माधिक्य से वैराग्य है, ज्यादा कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती ज्ञानी जनों की, पर कर्म सबके शरीर से, भगवान ने कहा हे अर्जुन सबके जीवन में कर्म होता है और कर्म का स्वरूप से त्याग संभव नहीं है। हमेशा बात को ठीक समझिएगा, काम करिए तो बढ़िया करिए, घटिया काम कभी मत करिएगा। लोग जाने के सत्संग में जाते हैं, इनका माइंड इतना फोकस्ड है, इतना ध्यान एकाग्र है कि जिस काम को करते हैं बढ़िया करते हैं। सारा दिन काम में लगने की जरूरत नहीं है, सारा दिन सेवा की जरूरत नहीं है। सेवा कितनी, एक बुजुर्ग कहने लगी, ज्ञान में बात चलती है सेवा की, तो हम एक बुड्ढी माई को ले आए, उनकी सेवा आजकल कर रहे हैं। यार तुम खुद बुड्ढी माई हो, एक बुड्ढी माई और ले आई, तुम्हें अपना उद्धार नहीं करना। कब तक सेवा करोगे? अब हर चीज की बड़ी मुश्किल है ना, ज्ञान में कोई बात चले तो मुश्किल। सेवा करनी चाहिए, कर्म योग का आचरण है, सेवा हो रही है, भगवान सब रूप में है, उनकी सेवा हो रही है। एक जनी कल मुझे मैसेज करती है, दूसरे शहर की है, गुरु बताते हैं सब रूप में गुरु को देखो, सब रूप गुरु के हैं। मेरे घर वाले मुझे सत्संग में जाने से रोकते हैं, वो गुरु के रूप हो सकते हैं क्या? कहीं गुरु झूठे हैं? आप बताइए। नहीं आया। अच्छा, वो लिखती गुरु झूठे हैं तो भी चल जाता, वो लिख रही यू आर अ लायर, वो मेरे को लिख रही है आप झूठे हैं डायरेक्ट। हाँ, मैंने कहा यार इसको तो क्या करूं क्या करना चाहिए? तो मैंने लिखा कि जो सत्संग का अर्थ समझो, सत्संग जो परमात्मा के संग में, यानी हर वक्त जो परमात्मा का संग अनुभव करता है वो सत्संग में है। और कौन सा सत्संग? अभी घर वाले जाने को रोकते हैं, घर में सबको गुरु रूप देखो, अब वो जाने से रोकते हैं तो गुरु झूठे हैं। अभी बेकार की बातों में क्या रखा है? सत्संग का अर्थ ही समझ लो पहले तो। सत परमात्मा का संग, बात खत्म। तुम्हें बाहर मिले, घर में मिले, जहां मिले, अकेले बैठो, किताब लेके बैठो, जैसे मर्जी करो। अब घर वाले रोकते हैं तो अब उनको नाम दे दो गुरु का रूप है, तो तुम तो बहुत चालाकी कर रहे हो। सब रूप नहीं है गुरु के। और फिर अगर वो रोक रहे हैं तो उसमें भी कुछ हो सकता है राज हो, हमारा अहंकार तोड़ रहे हैं वो। और जिस दिन हम समर्पण कर देंगे उस दिन वो खुद कहेंगे हम तुम्हें छोड़कर आते हैं। ऐसे भी केसेस हैं। समझ की बात है ना। उसके बच्चे छोटे हैं अभी, जो लिख रही है। अब छोटे बच्चे वाली को अगर सास रोकती है तो ठीक रोकती है, भाई बच्चे सास के ऊपर शैतानी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, अभी नहीं संभलते होंगे, क्या करे वो। फिर मैंने तो नहीं कहा था तू शादी कर, अब तूने शादी करी, 2 तेरे लड़कियां भी हैं, अब उसमें मैं क्या करूं? अब गुरु क्या झूठे हो गए? तो भगवान ने कहा कि जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके करता है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसा वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, बंधन में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता। इसलिए हे अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो जो बैठ गया है नीचे युद्ध नहीं करूंगा, तो अब खड़ा हो, अपना कर्म कर, कर्म योग का आचरण कर। अब 5वां अध्याय। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अभी पहले आपने कहा कि तू आत्मा है और आत्मा में कर्म होते ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं कर्मयोग का आचरण कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि उसके अपने मन की चालाकी है, नहीं तो बात को समझ लेता। भगवान ये कह रहे हैं कि इस समय तो निष्काम भाव से युद्ध कर ले, निष्कामता से करेगा, राज्य जीतूं न जीतूं, जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो अब
मैं मारा जाऊंगा, ये लोग मारे जाएंगे, कौन मारा जाएगा, इस सबको छोड़, मैं तो आत्मा हूं, मुक्त स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय करके तू युद्ध कर। अब युद्ध में मान लीजिए मारा गया तो तू, क्योंकि तू ज्ञान में स्थित है, तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। नहीं उस समय स्मृति बनी रही तो तू स्वर्ग को जाएगा, क्योंकि तूने अच्छा काम किया, एक तूने आगे आया हुआ कर्तव्य कर्म किया। ये और कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, तू मोह को छोड़ दे, अब जैसा होगा वैसा होगा, जो लिखा पड़ा है सो होगा, तू अपना काम कर, ये भगवान ने कहा। तो उसको ये लगा कि पहले तो कह रहे थे कर्म छोड़ दो, अब कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, अब मेरी बारी आई तो कह रहे हैं युद्ध कर। वैसे ज्ञानियों के लिए कह रहे थे कर्म सन्यासी होते हैं वो। अब ये क्या बात हुई, आप मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मैं क्या करूं। अब व्याख्या में उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे चलना और बैठना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सन्यासी बैठा रहता है, कर्मयोगी चलता है। अब दोनों चीज एक साथ तो नहीं हो सकती कि बैठ भी जाऊं और चल भी पड़ूं, और ना दोनों का अनुष्ठान एक साथ हो सकता है। कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों का अनुष्ठान एक साथ भी नहीं हो सकता। यहां कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग समझना चाहिए, अथवा सब कुछ त्याग कर चित्त का अपने इष्ट में लग जाना ही संन्यास समझें। अब कर्म संन्यास का अर्थ क्या है, आगे भगवान फिर इसको कहते हैं। देखो, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारक हैं। अर्जुन, तुम कर्म योग का आचरण करो चाहे कर्म संन्यास का आचरण करो, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। पर इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम है। साधन की बात अभी चल रही थी ना, साधन की बात भगवान ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब तुम साधन कर लोगे तो सिद्ध तो हो ही जाओगे। सिद्ध की बात क्या कहना, सिद्ध की बात तो अष्टावक्र गीता में लिखी है। अब पढ़ लो और सिद्ध के से वचनों को बोलो, अंदर में कोई स्थिति ना हो तो बेकार है। तो भगवान कह रहे हैं साधन करो, पहले अनुसंधान तो करो, साधन तो करो, चेष्टाएं तो करो, कर्मयोग के द्वारा कर्म संन्यास प्राप्त करो। कर्म संन्यास का अर्थ फिर वही छोड़ देना नहीं है, सम्यक न्यास, सब कामनाओं का त्याग है। वहां भी कर्म कम हो जाते हैं वहां पर, क्यों, जो अपने स्वरूप में लगा है वो ज्यादा काम कर नहीं सकता है, हो नहीं पाएंगे उससे। प्रैक्टिकल बात है, कम होंगे, जरूरी वाले होंगे, और जो होंगे वो बढ़िया तरीके से होंगे। वो स्वयं में रहना उसको पसंद आएगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा काम करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा काम है अपने स्वरूप को जानना। अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, सब जाना बेकार हो जाएगा, सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। फिर अगले जन्म में फिर वो ABCD पढ़ेगा। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए, कितना भी पढ़ा, MSc, BSc और MBBS और LLB और ये और वो, कुछ भी करा, फिर अगले जन्म में 0, फिर ABCD पढ़ो। और ये ज्ञान जैसे अगले जन्म में गुरु मिलते हैं तुरंत सब खुल जाता है, सारा ज्ञान याद आ जाता है और उसके आगे चल पड़ता है। योगी की यही तो बात है। योग भ्रष्ट योगी जो होता है, जैसे ही गुरु मिलते हैं वो ज्ञान सुनता है, तुरंत उसका ज्ञान खुलता चला जाता है, परतें खुलती जाती हैं और फटाफट तेजी से उसको सारा ज्ञान याद आ जाता है, पहले से बढ़कर पुरुषार्थ करता है। यही तो फायदा है इसमें। दुनिया की विद्या तो सब अविद्या हो जाती है, कुछ नहीं याद रहती। तो भगवान कह रहे हैं देखो, अभी तुम कर्मयोग का ही आचरण करो, क्योंकि वो साधन में सुगम है, आसान है। तुम्हारा कर्म करने का बहुत वेग रहा है अर्जुन। तुम कह रहे हो सन्यास की बात, तुमने मेरे से सुन ली और तुमने पकड़ ली, बात करने लगे तुम, होएगा नहीं तुमसे।
वो थे ना कुछ महात्मा लोग साधना किया करते थे, तो किसान लोग कुछ उनको देखा करते थे, तो शिकायत करी उन्होंने कि महाराज आप लोग तो बैठे बैठे ध्यान करते रहते हो, हमारी बीवियां आपको पहले खाना देती हैं तब हमारे पास लाती हैं, ये क्या बात है, दिन भर तो हम मेहनत करते हैं। तो उन्होंने कहा हम तुमसे ज्यादा बड़ी मेहनत करते हैं, पर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ऐसा करो कल का प्रोग्राम बनाओ, हम तो चलाएंगे हल तुम्हारे, हमें तो पहले आदत है, हम तो पहले हल चलाते थे, अब फिर चला लेंगे, क्या हो गया, कल के दिन चला लेंगे, तुम हमारी जगह बैठ जाना, तुम ध्यान करना। देखो बीड़ी नहीं पियोगे और बात नहीं करोगे, ये जरूरी बात है इसमें, तभी ध्यान होगा, नहीं ध्यान कैसे होगा। तो बोले ठीक है, कल की बात रही। अब अगले दिन जो है वो सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए, ये लोग महात्मा लोग पहुंच गए हल चलाने, और ये लोग आ गए इधर अपना ध्यान करने, मजदूर लोग बैठ गए अपने 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 लग गए काम में। घंटा डेढ़ घंटा बीता होगा कि कनखियों से इधर देखें कि उधर देखें, घंटा डेढ़ घंटा भी बैठे थोड़ी रहे, हिलते रहे बराबर, अजी बैठ रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं, अजी पैर तो यूं कर लें, हमें तो चलने की आदत है, हमें तो फलाना, दुनिया भर की बात करें। खैर करते कराते 2 घंटा बीत गया, तो माला वाला उठा के फेंकी और बोले हमसे ना हो, बैठ के ध्यान। आ गए देव जी हमारा हल, तुम जाओ बैठो, तुम ही करो। तो बैठ भी तो नहीं सकता ना कोई, अर्जुन तो बात कर रहा है खाली, अभी भगवान कहते हैं चल तू बैठ जा, चल ये रोक देता हूं युद्ध, 2 दिन के लिए रोक देता हूं, तू चल बैठ के ध्यान कर। वो तेरे से होगा नहीं, 2 मिनट में तो उठ के भागेगा कि अब सूसू आ रही है, कि पोटी आ रही है, कि ये आ रहा है, कि वो आ रहा है, अब तुझे पानी पीना है, अब तुझे सिगरेट पीनी है। हाँ क्या मालूम पीता होगा, है क्या मालूम। तो कुछ ना कुछ करना है, अब ये करना है, वो करना है, अब राज्य देखे आऊं, अब फलाना करे आऊं, अब भैया को क्या आऊं, कि अब बहन तो नहीं थी उसके, पता नहीं बहन थी अर्जुन के पास, नहीं बहन नहीं थी, तो अब बीवी को कुछ किया आऊं, अब ये करे आऊं, करे आऊं, तो दिन भर तो ये गीत गाएगा, फायदा क्या है तेरा, तो काम कर, अभी तेरे से नहीं होगा ये, पहले कर्म योग का आचरण कर, पहले कामनाओं को तो त्याग, तब धीरे धीरे कर्म का वेग शांत होगा, फिर तू लग जाना, फिर ठीक है, फिर ध्यान करना। सत्संग खूब जाओ, घर वाले क्या कहते हैं आपसे, सत्संग खूब जाओ, घर का काम पहले कर दो, घर का काम करके सत्संग चले